हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एल्बर्ट डेविड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में बता देते हैं। तो एल्बर्ट डेविड एक ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करते हैं और ट्रेड करते हैं फार्मास्यूटिकल, जो फार्मा जो दवाई वगैरह होती है वो चीज़ें बनाती है और ट्रेड भी करती है। तो एक कंपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनाती है, इन्फ्यूजन सॉल्यूशन बनाती है, हर्बल डोसेज फोम्स बनाती है, बल्क ड्रग्स बनाती, बहुत सारी ड्रग्स बनाती है और डिस्पोजेबल सिरिंज बनाती है जो सुई वगैरह होती है, और नीडल्स बनाती है। तो ये कंपनी का मेन काम फार्मा का है, फार्मा की बहुत सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। बात करते हैं कंपनी डेटा का, तो मार्केट कैप है 362.01 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी है 38.05 और कंपनी का पी दिया हुआ है 10.76। तो ये इंडस्ट्री के पी से कम प्राइस पर मिल रहा है। और अगर आप इसकी बुक प्राइस भी देखेंगे तो 1.48 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है और डिलीवरेबल परसेंटेज है 63.59, इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.62, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.62 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में अगर आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू था 296.36 करोड़। 2019 में देखें तो 332.59 करोड़ का रेवेन्यू था। 2020 में 327.91 करोड़ का रेवेन्यू था। 2021 में 264.63 करोड़ का रेवेन्यू था। तो जैसे कि अगर आप देखें तो 2019 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया था, यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू में डिक्रीमेंट आया और 2021 में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आ गया। 3 साल से सबसे कम रेवेन्यू कंपनी ने 2019 में किया था। और प्रॉफिट्स आप देखें जो 9,084 करोड़ का था 2019 में 9 करोड़ 84 लाख, 2019 में 26 करोड़ 64 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। 2020 में अगर आप देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू कम होने का यहाँ पर प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो गया 19 करोड़ 18 लाख। और 2021 में अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जहाँ पर जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसमें यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा था, तो उस वजह से कंपनी के डिफरेंट प्लान्स थे, तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हुआ। लेकिन 2021 में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है। लेकिन जो मेन चीज़ होती है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू यहाँ पर जो गिर रहा है वो एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास है 61.35% का स्टेक। और जैसे कि देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतने 3-4 क्वार्टर से निवेश नहीं किया था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने इस क्वार्टर में 0.5% का स्टेक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लिया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 4-5% का स्टेक है। पब्लिक के पास 34.97% का स्टेक है और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उनके पास 0.01% का स्टेक है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी की जो ठीक ठाक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 316 करोड़ का था। मार्च 2020 में अगर आप देखें तो 320 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और मार्च 2021 में 247 करोड़ का था। तो आप यहाँ पर जो पहले ही बताया मैंने कि मार्च 2020 में कंपनी का कैसे यहाँ पर जो सेल्स है वो गिरा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। फार्मा कंपनी के जो सेल्स है, बहुत सारी फार्मा कंपनियां, अब उनके सेल्स जो है थोड़ा बहुत गिर रहा है। एक्सपेंडिचर्स अगर आप देखें तो 294 करोड़ और 298 करोड़ और मार्च 2021 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर अदर इनकम में इंक्रीमेंट आई है, उस वजह से यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। वरना अगर एक्सपेंडिचर सेम रहते तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो और भी नीचे गिर जाता और दूसरी जगह से इनकम नहीं होती तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और भी गिरता। तो ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो अच्छा नहीं है।
अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न रेशोज़ की। तो जैसे कि 2019 में जो 12.65% का रिटर्न दिया था वो 9.06% का हो गया है। आरओसी की बात करें तो 13.02% से 10.77%। जो कंपनी की जो इक्विटी है और जो कैपिटल है उस पे जो कंपनी कैसे काम कर रही है उन इक्विटी और कैपिटल पे और रिटर्न दे रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर कंपनी अच्छे से लाइक उनका काम जो है वो कम हो रहा है, उस वजह से यहाँ पर जो रिटर्न है वो भी कंपनी के कम हो रहे हैं। 12.65 से 9.06 और 13.02 से 10.77। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर आप देखें तो वो भी 9.01 से 6.48 पे आ गया। तो कंपनी के जो रिटर्न रेशोज़ है वो अच्छे नहीं हैं। लेवरेज रेशो की बात करें तो जो डेट फ्री कंपनी थी उन्होंने डेट लिया 0.01 का और यहाँ पर फिर से 2021 में डेट फ्री हो गई। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 47.73% का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो था वो 37.37% का हो गया, फिर से रिकवर करके 43.01% का हो गया। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पर कंपनी का इतना भी बुरा नहीं है। वैसे भी कंपनी डेट फ्री है, तो जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है उस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कंपनी का ये जो लेवरेज रेशियो वो अच्छा है। एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। 5 ईयर हाई है 860 और करंटली ये 633.10 पे ट्रेड है कर रहा है। 0.52% अप था, 3.25 रुपीज़ ये अप था। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर सजेस्ट नहीं करूँगी। लाइक स्विंग ट्रेडिंग आप इस शेयर में कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है वो मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ इस कंपनी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।